जानिए रुकिए प्रकाश, मिटे अंधियारे ज्ञान से गुरु नाम है खास। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम। परम पूजनीय बापू ओम जी महाराज जी के पावन दरबार में बापू भानुदत्त जी महाराज जी का पावन प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। बापू जी के लाडले और प्यारे शासक हैं। बड़े भाग्यशाली हैं आप कि गुरु के आगे नतमस्तक होने के लिए आए हैं, बापू जी का गुणगान कर रहे हैं, अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। बापू भानुदत्त जी महाराज जी का प्रकाश 25 नवंबर 1917 10 मंगर 1875 संवत ईस्वी को कांगड़ा जिले के गांव बड़ू में हुआ। पिता हरिश्चंद्र और माता कुंभी देवी के इस पुत्र ने नंदाचौर धाम की बहुत सेवा की। इनके पिता श्री हरिश्चंद्र जी अमृतसर में एक मंदिर के पुजारी थे। और उन्होंने हर तरह से वेदों का ज्ञान था और उन्होंने अपने बेटे को भी यही शिक्षा दी और उन्हें भी एक पूर्ण गुरु बना दिया। जब वो बापू शांताराम जी के संपर्क में आए, उनके दर्शन करने के लिए नंदाचौर धाम में आए, तो उनके मन में ये भाव था कि मैं तब गुरु मानूं जब सबसे पहले वो मुझे दर्शन दें। ऐसा ही हुआ। बापू शांताराम जी जानी जान थे। सारी संगत को रोक दिया और कमरे में ये कहकर बुलाया कि जो कांगड़ा से आए हैं उनको बुलाइए। तो बापू भानुदत्त जी महाराज जी ने दर्शन किए और बापू शांताराम जी ने कहा, बताओ बेटा क्या चाहते हो? तो बापू भानुदत्त जी कहते हैं, कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मेरे सारे संशय दूर हो गए, मेरे मन की तृप्ति हो गई, आपके दर्शन करके मैं निहाल हो गया। बापू शांताराम जी ने कहा, सुबह हवन पर आना। अगले दिन सुबह बापू भानुदत्त जी महाराज हवन पर गए। तो उसके बाद बापू शांताराम जी ने उन्हें नामदान दे दिया, अपना शिष्य बना लिया। सेठ राममूर्ति जी ने कहा कि हम तो इतनी देर से आपसे नामदान की फरियाद कर रहे हैं,
लेकिन आपने हमें नामदान नहीं दिया, इनको पहली बार में दे दिया। तो बापूजी कहते हैं ये दूध कड़ा हुआ था, सिर्फ जाग लगाने की जरूरत थी, जबकि तुम्हें अभी कड़ना है, अब इस काबिल नहीं हुए हो, इस काबिल बनना है। जब तुम इस काबिल बन जाओगे तुम्हें भी नामदान मिल जाएगा। बापू श्रद्धाराम जी अंतर्यामी थे। बापू भानुदत्त जी ने उनसे नाम ध्यान लेकर इतना अभ्यास किया कि पूर्ण गुरु बन गए। समय आने पर उन्हें नंदा चौक दरबार की सेवा सौंपी गई। उन्होंने पूरे मन से दरबार की और साथ संगत की सेवा की, अपना तन मन धन लगा दिया, संगत को निहाल कर दिया। वो समय आने से पहले ही भाग जाते थे कि क्या होने वाला है, और संगतों को आगाह कर देते थे। लेकिन कई बार संगतें इस बात पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन जब समय आता था तो फिर पता चलता था कि बापूजी ने हमें ये बताया था, हमने गलती कर दी। महापुरुष धरती पर आते हैं, संगतों को बापूजी से मिलाने के लिए, गुरु से मिलाने के लिए, परमात्मा से मिलाने के लिए। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि भूली भटकी संगत को सही राह पर लाया जा सके, संगत को सही दिशा दिखाई जा सके, उसे ये बताया जा सके कि हम किस काम के लिए इस धरती पर आए हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमारा उद्देश्य क्या है। हम 84 लाख योनियां भुगत के इस मानव देही में आए हैं। ये मानव देही बड़ी मुश्किल से मिलती है। 84,83,999 जन्म भुगत कर फिर मानव देही मिलती है। हमारे बड़े अच्छे कर्म हैं, उससे भी अच्छे कर्म हैं कि हम गुरु की शरण में बैठे हैं, गुरु के सानिध्य में बैठे हैं। जब इंसान मां के गर्भ में होता है, उल्टा लटक रहा होता है, कुंभी नरक में होता है, तो जब बार बार प्रभु से यही फरियाद करता है, हे प्रभु मुझे इस कुंभी नरक से बाहर निकालो, मैं बाहर जाकर हर पल हर श्वास तुम्हारे नाम का सिमरन करूंगा, एक पल भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। नाम जाप करके, तुम्हारे नाम की आराधना करके इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन जब जीव जन्म लेता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो सब कुछ भूल जाता है, मोह माया के चक्कर में पड़ जाता है। जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है, वैसे वैसे ज्यादा जकड़ता चला जाता है। ये माया ऐसी है कि इंसान को छोड़ती नहीं, और इंसान भी इसे छोड़ना नहीं चाहता। महापुरुष यही समझाते हैं कि हमारा जन्म, हमें जो मानव देही मिली है,
प्रभु के सिमरन के लिए मिली है। हमें ज्यादा से ज्यादा सिमरन करके, ज्यादा से ज्यादा भक्ति करके, सेवा करके, संकीर्तन करके अपने जीवन को सफल करना है। अपने जीवन जिस उद्देश्य के लिए हम आए हैं उसको पूर्ण करना है। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि ओम जी की शरण में बैठे हैं, गुणगान कर रहे हैं। इन आप सभी में से बहुत ने नामदान लिया होगा। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि संकीर्तन के साथ साथ, सेवा के साथ साथ सिमरन भी किया करें। गुरु हमेशा यही समझाते हैं कि हमें हर रोज 2.5 घंटे सिमरन करना चाहिए, लेकिन इस कलयुग में इतना समय नहीं होता। मैं आपसे यही कहता हूं, 2.5 घंटे नहीं 2 घंटे तो करिए, 2 घंटे नहीं 1 घंटा तो रोज सिमरन जरूर करिए, अपनी ड्यूटी को निभाइए। हमें कोई दुख तकलीफ होता है तो हम दौड़े चले आते हैं, हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारी ये प्रॉब्लम है। महापुरुष यही समझाते हैं, अगर समय रहते हम गुरु के नाम का सिमरन करें, सेवा करें, संकीर्तन करें, तो दुख तकलीफ आती ही नहीं है। ये दुख तकलीफ हमारे कर्मों की है। ये माया किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, ये सब कर्मों का खेल है। जैसे कर्म किए हैं वैसा फल मिलता है। महापुरुष यही समझाते हैं कि हमें आगे ऐसा कोई कर्म नहीं करना, मनसा वाचा कर्मा को ऐसा कर्म नहीं करना कि हमें यम की यातना भोगनी पड़े। जो हम भोग रहे हैं उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाला समय हमारे हाथ में है। उसे हम सेवा करके, सिमरन करके सही कर सकते हैं। हम हमेशा भूत के लिए पश्चाताप करते हैं, विश्व के लिए सोचते हैं, लेकिन महापुरुष समझाते हैं कि हमें वर्तमान में जीना है। अगर हमें वर्तमान में जीना आ जाए तो हमारी सारी समस्याएं ही खत्म हो जाएंगी। हम सही दिशा पे चल पड़ेंगे। हमें विश्व की चिंता नहीं करनी है। प्रभु हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखता है। जिसने ये जन्म दिया है वो हमेशा हमारी रक्षा भी करता है। एक चींटी को पत्थरों में भी भोजन मिल जाता है, वो उसकी व्यवस्था करता है। प्रभु श्री हरि कहते हैं कि मैं पहले सभी को खिलाता हूं और फिर खुद खाता हूं। मैं किसी को भी भूखा सोने नहीं देता। हमें उस मालिक पर विश्वास रखना है, ओम जी पर विश्वास रखना है। हम बापू श्रद्धाराम जी के बच्चे हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। ये जीवन श्वासों का की पूंजी है, पानी का बुलबुला है, कब फट जाए कुछ मालूम नहीं। हमें अपने एक एक श्वास का सदुपयोग करना है, अपने जीवन को सफल करना है, अपना समय व्यर्थ नहीं जाने देना।
बाल अवस्था गुजर गई, युवा अवस्था गुजर गई, वृद्ध अवस्था आ गई। अब समय है, जीवन का अंतिम सेमेस्टर है, अपने आप को जोड़ने की जरूरत है। अगर अब भी न समझे तो कब समझेंगे? सारा जीवन पश्चाताप में गुजर जाएगा। हमें ओम जी महाराज, बापू हरनाम जी महाराज, बापू श्रद्धाराम जी महाराज जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सेध देनी है, समय को व्यर्थ नहीं करना है। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि ओम जी की शरण में आते हैं, गुणगान करते हैं, सिमरन करते हैं, सेवा करते हैं और अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। मैं बापू ओम जी से प्रार्थना करूंगा कि आपको सद्बुद्धि दें, शक्ति दें, ताकि आप उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सार्थक करें। आओ अरदास करें। औखी घाटी बिखरा पहना, मेरे अंग संग होए सहाय गुरु, सर्व संगत मिल अरदास करो, मेरे मनो न विसरे वाहिगुरु। सब संगत मिल अरदास करो, मेरे मनो न विसरे वाहिगुरु। ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा, शहंशाह झंडे की सदा, बापू श्रद्धाराम जी महाराज आपकी सदा, बापू भानुदत्त जी महाराज आपकी सदा, बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा। सब संतन की जय, सब संगत की जय।